हाय हाय गाइस, वेलकम बैक। वेलकम टू कोड रेंजर्स। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने इनपुट, हाउ टू टेक इनपुट इन जावा हम लोगों ने कवर कर लिया था, देख लिया था। ओके, एंड लास्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मेनली स्ट्रीम्स होता है जावा में। ओके, ये स्ट्रीम्स एपीआईज बोलते हैं, जो कि मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं इनपुट और आउटपुट लेने के लिए। ओके, एंड इन स्ट्रीम्स को इनपुट को एड्रेस करने के लिए क्या है हमारे पास? इनपुट स्ट्रीम है। ओके, ये एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास है, मैंने बताया। ओके, एंड इसके बारे में हम लोग आगे भी ज्यादा डिस्कस करेंगे, वो भी मैंने बताया था। आगे हम लोग आईओ ऑपरेशन जब आएंगे पढ़ेंगे। आज हम लोग देखेंगे आउटपुट। ओके, व्हाट डू वी मीन बाय आउटपुट? ओके, आउटपुट आज आज तक हम लोग करते हुए आ रहे हैं। जो आउटपुट हमको दिखाना है, कंसोल में आउटपुट दिखाना है, या फिर यूजर हमको कुछ देता है तो उसको उसका इनपुट लेके हम लोगों को कुछ प्रोसेसिंग अगर हमको करना है तो करके उसको फिर हम लोग क्या करते हैं? आउटपुट दिखाते हैं एज ए रिजल्ट। ओके, सो ये आउटपुट हम लोग कैसे दिखाते हैं? क्लियर? तो स्ट्रीम एपीएस में आउटपुट दिखाने के लिए क्या है हमारे पास? प्रिंट स्ट्रीम है। ओके, ये एक क्लास है। ओके, नॉर्मल क्लास है। ऑफ कोर्स ये एक फाइनल क्लास बोलते हैं इसको, बट अब ये फाइनल क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, आपको पता नहीं, तो आप क्लास तक का ही अब तक पकड़ के चलो। ओके, नाउ अब ये प्रिंट स्ट्रीम नाम के क्लास को कुछ क्लासेस है जावा में जो इस क्लास को वो यूज करती है, क्योंकि उनको आउटपुट दिखाना है। ओके, जैसे इनपुट लेने के लिए लास्ट टाइम हमने क्या देखा? बफर रीडर क्लास देखा है ना। वो सिस्टम डॉट आई एन को एड्रेस कर रहा था, है ना। सॉरी, सिस्टम डॉट आई एन को एग्जीक्यूट कर रहा था। और सिस्टम डॉट आई एन किसको एड्रेस करता है? इनपुट स्ट्रीम को एड्रेस करता है, यानी कि इनपुट लेगा। ओके, एंड एज वेल एज स्कैनर कैश। स्कैनर कैश भी किसको एग्जीक्यूट कर रहा था? सिस्टम डॉट आई एन को। और सिस्टम डॉट आई एन किसको एड्रेस कर रहा था? इनपुट स्ट्रीम को, या इनपुट लेने के। अभी हमारे पास ऐसे ही प्रिंट स्ट्रीम है, तो फिर इस प्रिंट स्ट्रीम को ओके कौन एग्जीक्यूट करेगा? कुछ क्लासेस है हमारे पास। ओके, क्या क्लासेस है जावा में? जैसे ये प्रिंट राइटर एंड फाइल राइटर। अगर इनके बारे में एग्जैक्टली जानना है ना, तो हम लोग आईओ में पढ़ेंगे। ओके, आज हम लोग प्रिंट स्ट्रीम, क्लियर? प्रिंट स्ट्रीम, इस प्रिंट स्ट्रीम को एग्जीक्यूट हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। ये एक फाइनल क्लास है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, एंड कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं पहले एक बार देखेंगे, फिर बाद में हम लोग एक एक पॉइंट देख लेंगे। एज सुन एज पॉसिबल वीडियो को जल्दी हम लोग कवर कर लेंगे। क्लियर? नाउ ये था हमारा इनपुट, लास्ट प्रोग्राम हमारा जो हम लोगों ने देख लिया था। नाउ इसी सोर्स फोल्डर में एक फोल्डर बना लेंगे, सॉरी फाइल बना लेंगे, आउटपुट डॉट जावा के नाम से। इसमें एक मेन मेथड रख लेते हैं हम लोग, समवॉट जूम। बहुत हो गया क्या जूम? दिस इज सफिशिएंट। नाउ प्रिंट स्ट्रीम क्लास, ये अगर आपकी समझ में भी नहीं है ना, नो इशू। ओके, बट कुछ है ऐसी चीज, क्योंकि आउटपुट की टॉपिक आई है तो मैं बता रहा हूं। जब आईओ आ जाएगा ये पूरा आपका क्लियर हो जाएगा इसके बारे में, प्रिंटशिप के बारे में कॉन्सेप्ट। ओके, कोई मतलब कि ये तो कुछ नया बता दिया, ऐसा वाला सिनेरियो नहीं चाहिए। ओके, नाउ न्यू, चलो प्रिंट स्ट्रीम। ओके, अब ये क्लास है, ये क्लास तो हम लोगों ने बनाया नहीं। ये क्लास कहां पर है? ये जेडीके में, तो उसको बुलाना है। तो क्या है हमारे पास? इंपोर्ट करते हैं हम लोग। क्लियर? सो ये इंपोर्ट भी मैं बताऊंगा, लेकिन करंटली मुझे इंपोर्ट कर लेने दो, क्योंकि हमको क्लास आगे बढ़ाना है। ओके, इंपोर्ट जावा नाम के फोल्डर में, आईओ नाम के पैक फोल्डर में है ये प्रिंट स्ट्रीम। ओके, नाउ पीएस रख देता हूं फाइल का। ओके, नाउ अब ये एग्जीक्यूट करेगा ना, किसको? सिस्टम डॉट आउट को। ओके, क्योंकि सिस्टम डॉट आउट किसको करेगा? प्रिंट स्ट्रीम को एड्रेस करेगा। ओके, और प्रिंट स्ट्रीम क्या करता है? प्रिंट देता है, आउटपुट देता है। ओके, सो यहां पर क्लास का नाम और हमारा मैकेनिज्म का नाम अगर सेम सेम होने की वजह से आप कंफ्यूज मत होना। ओके, प्रिंट स्ट्रीम ही अलग से एक मैकेनिज्म है जो प्रिंट देता है, और उस प्रिंट स्ट्रीम को एड्रेस करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? सिस्टम डॉट आउट। ओके, नाउ सिस्टम डॉट आउट को कौन एग्जीक्यूट करेगा? ये प्रिंट स्ट्रीम नाम का क्लास। नाउ अभी देखते हैं सिस्टम
डॉट आउट। ओके, अब ये किसको एड्रेस करेगा? आउटपुट स्ट्रीम को। सिस्टम ये क्लास है, आउट ये एक स्टैटिक वेरिएबल है जो कि एड्रेस कर रहा है प्रिंट स्ट्रीम को। ओके, नाउ अब इसको एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? प्रिंट स्ट्रीम नाम का क्लास। यानी कि अब इसमें आप जो भी दोगे ये प्रिंट कर देगा। क्या प्रिंट करेंगे? कुछ हम लोग कुछ बना लेते हैं, एक स्ट्रिंग बना लेते हैं। डन। नाउ अब इस कोड रेंजर्स का हम लोग प्रिंट देखते हैं। ps डॉट प्रिंट ln, प्रिंट किसका ले रहे हैं हम लोग? str नाम के वेरिएबल में जो भी डेटा है उसका प्रिंट देखेंगे। नाउ अभी रन करते हैं प्रोग्राम को। क्लियर, आ गया प्रिंट। ये भी एक फॉर्मेट है और ये भी एक मैकेनिज्म है जो जावा डेवलपर टीम ने हमको दिया है प्रिंट करने के लिए, हम लोग आउटपुट दिखाने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। क्योंकि ये जो डेटा थी हमने इम्प्लिसिटली हम लोगों ने, ये हमारी प्रोग्राम की डेटा है ना। हमने str नाम का वेरिएबल बनाया और इसमें डेटा भी हम लोगों ने यहीं से इंसर्ट कर दी। ओके, अब ये तो प्रोग्राम की डेटा हो गई ना, कोड रेंजेस, बट इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? एज एन आउटपुट देख रहे हैं। अभी तो कंसोल में देख रहे हैं, लेकिन आज कल के दिन हमारी जब वेबसाइट होगी वेबसाइट पर भी दिखा सकते हैं। ओके, तो हमारी प्रोग्राम में जो डेटा है ना हमने उसको कंसोल में देखा अभी, कोड रेंजर्स। ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे सेकेंड क्लास। बट ये क्लास मेरा बताने का मेन उद्देश्य ये था कि इस मेथड के ऊपर आपको फोकस करना है, जिसको मैंने अभी सिलेक्ट किया है, प्रिंट ln। ओके, इस मेथड के ऊपर अभी फोकस करो, मैं भी बताता हूं। ओके, नाउ दूसरा मेथड है और मैकेनिज्म और वे प्रिंट और आउटपुट लेने का क्या है। ओके, डायरेक्ट हम यूज करते हैं अभी किसको? प्रिंट स्ट्रीम को। और प्रिंट स्ट्रीम को हम लोग कैसे एड्रेस कर रहे हैं? सिस्टम डॉट आउट डॉट आउट। अगर हम लोग ये लिख देंगे तो क्या होगा? अभी जावा एड्रेस कर रहा है, किसको एड्रेस कर रहा है? प्रिंट स्ट्रीम को। ओके, अब ये प्रिंट स्ट्रीम है, क्लियर। तो प्रिंट स्ट्रीम नाम का जो क्लास है ना, इसके जो मेथड्स हैं प्रिंट ln और प्रिंट। ओके, मैं एक बार दिखाता हूं आपको। ps डॉट प्रिंट ln। ओके, यहां मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, देखना, प्रिंट ln प्रिंट f ओनली प्रिंट प्रिंट। ओके, प्रिंट ln एक ही बात है, प्रिंट अलग है, प्रिंट f अलग है। ओके, सो इन तीनों मेथड्स को भी ओके, इसको भी ब्लॉक करते हैं। तो इस प्रिंट स्ट्रीम क्लास के पूरे मेथड्स को ये सिस्टम क्लास रिटर्न करता है। ओके, रिटर्न और डायरेक्ट यूज करता है। ओके, अब ये रिटर्न क्या है, यूसेज कैसे कर रहा है, ये हम लोग उप्स में देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर हमारा उप्स ही है। सो डोंट वरी, क्लियर, ये क्लियर हो जाएगा। नाउ सो डायरेक्टली यूज कर रहा है। ओके, अब सिस्टम में ये एक मेथड है तो इसको हम लोग डायरेक्ट बुला सकते हैं, जैसे प्रिंट ln। नाउ इतने दिन आप इसको देख रहे थे, मैं टर्मिनल क्लोज कर देता हूं, इसको करता हूं क्लोज। अभी देखें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। अब सिस्टम डॉट आउट ये क्या है? ये आउटपुट स्ट्रीम है। ओके, आउटपुट स्ट्रीम जिसको हम लोग यूज करते हैं आउटपुट देने के लिए। अब ये आउट क्या कर रहा है? ये प्रिंट स्ट्रीम को एड्रेस कर रहा है। ओके, प्रिंट स्ट्रीम, अब ये प्रिंट स्ट्रीम क्या करेगी? आउटपुट देगी, क्लियर। लेकिन अब सिस्टम नाम के क्लास में जब ये आउट नाम का वेरिएबल प्रिंट स्ट्रीम नाम के मैकेनिज्म को बुला रहा है, ओके, तो जो भी डेटा आउटपुट देनी है वो भी आउटपुट आ गई, आउटपुट के लिए वो तैयार है डेटा। लेकिन किस फॉर्मेट में डेटा जानी है? ओके, एंड उसका स्ट्रिंग में जानी है, डेटा जानी है, कौन सी डेटा जानी है, वो डेटा को हम लोग इस प्रिंट ln नाम के मेथड में दिखते हैं। ओके, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। सिस्टम नाम का एक क्लास है, उसमें आउट नाम का एक स्टैटिक वेरिएबल है। ओके, जो कि ये आउट नाम का वेरिएबल बुलाता है प्रिंट स्ट्रीम मैकेनिज्म को, जो कि प्रिंट देता है, आउटपुट देता है। ओके, और आउटपुट कैसे जाना है और वो जिस चीज को आउटपुट देना है, ओके, चीज बोलो या डेटा बोलो, जिस डेटा का हमको आउटपुट देना है वो डेटा कैसे आउटपुट में जाए। ओके, और वो डेटा कहां है, क्लियर, उसको हम लोग कहां देते हैं? प्रिंट ln मेथड में देते हैं।
ओके, सो इस println मेथड में आपको डेटा देनी होगी। तो इस println मेथड में जो डेटा दी जाएगी उसको प्रिंट करेगा कौन, ये आउट नाम के वेरिएबल में जो प्रिंट स्ट्रीम मैकेनिज्म है जो कि प्रिंट देता है, ओके, वो करेगा उसका। क्लियर नाउ, अब println में डेटा कैसे कैसे जाती है, क्लियर। println मेथड में डेटा जाती है स्ट्रिंग फॉर्मेट में, पहली बात तो ओके, स्ट्रिंग फॉर्मेट में जाती है फर्स्ट मैकेनिज्म और फर्स्ट वे, ओके। नाउ अभी हम लोगों ने एक स्ट्रिंग क्लास बनाया था ना, दूसरा बनाते हैं। जनरली स्ट्रिंग होता क्या है, हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया अभी तक का, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स या फिर मल्टीपल कैरेक्टर्स को होल्ड करता है स्ट्रिंग, है ना, स्ट्रिंग होल्ड करता है। तो डेटा कैसे लेता है, ये लेता है फर्स्ट इन्वर्टेड कामास में लेता है, इन कामास के बीच में आप जो भी डेटा दोगे हैज एन स्ट्रिंग वो उसको कन्वर्ट कर लेता है, ओके। सपोज कोड रेंजर्स हम लोगों ने लिखा, अब ये ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स जो है ये जाकर स्टोर हो जाएंगे str नाम के वेरिएबल में, और इसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। क्लियर, तो स्ट्रिंग की कैपेसिटी क्या है, ये मल्टीपल कैरेक्टर्स को होल्ड कर, है ना। सो इसने होल्ड कर लिया, तो ये स्ट्रिंग का सिग्नेचर है, ये जो इन्वर्टेड कामा से हमारे, है ना, ये स्ट्रिंग का सिग्नेचर है, यानी कि एक स्ट्रिंग होता है जावा में। सो प्रिंटलन मेथड में भी अगर अब डेटा जो है हमें पता है डायरेक्टली, ओके, तो हैज ए स्ट्रिंग हम लोग पास कर सकते हैं प्रिंट मेथड में डायरेक्ट ऐसे। हम लोग प्रिंट स्ट्रीम को, ओके, प्रिंट स्ट्रीम जिस मेथड को यूज कर रहे हैं प्रिंटलन को, उसमें हमको डेटा देने, तो हम लोग डायरेक्ट डेटा पास कर सकते हैं, ओके। एंड इसमें डेटा हैज ए स्ट्रिंग हम लोग पास कर सकते हैं। स्ट्रिंग हमने स्ट्रिंग क्यों इन्वर्टेड कामास यूज किया हमने अभी देखना प्रिंटलन मेथड में, क्योंकि स्ट्रिंग हमको डिक्लेयर करना था, ओके। तो स्ट्रिंग डिक्लेयर करने का मैकेनिज्म क्या है जावा में, इन्वर्टेड कामास हमको यूज करना है, तो हमने यूज कर लिया, ओके। तो अब ये प्रिंट दे देगा। अब इसके बारे में ब्लॉक करता हूं स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल को, सॉरी str नाम के वेरिएबल को। अब देखना प्रिंट क्या है, कोड रेंजर्स। ये क्या है कोड रेंजर्स, ये एक स्ट्रिंग है, ओके। डायरेक्ट हम लोग कहां डिक्लेयर किया हमने इसको, प्रिंटलन मेथड में ही हमने इसको लिख दिया, तो यहीं से ये इनिशियलाइज भी हो गया, ओके। नाउ सेकंड वे, अब ये प्रिंटलन और क्या कर सकता है मेथड में, हम लोग इसमें अब डायरेक्ट डेटा डिक्लेयर की थी हमने अभी, तो इन्वर्टेड कामास यूज किया, कोड रेंजर्स लिख दिया, ओके। बट अभी str नाम का वेरिएबल बना है जिसमें उसमें भी डेटा है, ओके। तो अब str इज इक्वल टू नथिंग बट कोड रेंजर्स। अब हम लोग क्या लिखेंगे प्रिंटलन मेथड में, बोलेंगे कि str में जो डेटा है उसका प्रिंट दे दो, ओके। str में जो डेटा है उसका प्रिंट देना मीन्स आप ये समझ के चलो str इज इक्वल टू कोड रेंजर्स मीन्स, ओके, str इज नथिंग बट इट इज कोड रेंजर्स, ओके। कहने का मतलब ये है str इज इक्वल टू हम लोग कोड रेंजर्स बोल देते हैं ना जब, इसका मतलब ये होता है कि str नाम का कुछ होता नहीं है, कोड रेंजर्स ही होता है, ओके। कोड रेंजर्स और str दोनों एक ही है, क्योंकि कोड रेंजर्स ही str है, ये उसमें है, ओके। सो यहां पर हम लोग डायरेक्ट जब str बोलते हैं ना, रन टाइम में str में क्या है देखेगा, वेरिएबल में क्या है देखेगा, कोड रेंजर्स है, ये एक स्ट्रिंग है, तो प्रिंट दे देगा, ओके। सो ऐसे काम करता है हमारा प्रिंट स्ट्रीम, ओके ना। कुछ एग्जांपल्स या फिर ओके डायरेक्ट मेथड देख लेते हैं। अच्छा एक एग्जांपल और देखेंगे हम। अब str नाम के वेरिएबल में जो वो है हम लोग तो देख रहे थे, ओके। अब एक काम करते हैं हम लोग डायरेक्ट, अब एक मैकेनिज्म मैं बताता हूं आपको, हम लोग कैलकुलेशन पार्ट भी यहां पर कर सकते हैं, 1 + 2 + 3, ओके। एडिशन होगा और आउटपुट आएगा 6, ओके। ऑपरेशन भी परफॉर्म यहां हो जाता है। एंड अब एक बार हम लोग देखेंगे str, ओके, +1 बोलेंगे, क्लियर। अब क्या होगा, str तो एक स्ट्रिंग है जिसमें कोड रेंजर्स वर्ड है, +1 बोल देते हैं ना, ओके। ये +1 क्या होता है ना, स्ट्रिंग में कॉन्सेप्ट होता है, स्ट्रिंग में आप जो भी ऐड करो, नंबर ऐड कर लो, इंटीजर वैल्यू ऐड करो, या कुछ और डेटा जैसे कैरेक्टर्स ऐड कर लो, या फिर एक दूसरा स्ट्रिंग ऐड कर लो, ऐड होगा बस उस स्ट्रिंग में, जो स्ट्रिंग है ना उसमें ऐड होगा, ओके। कैलकुलेशन नहीं होगा, क्यों कैलकुलेशन नहीं होगा,
क्योंकि कोड रेंजर एक स्ट्रिंग है, वो एक नंबर नहीं है। ओके, 10 तो एक नंबर है। क्लियर? मैं आउटपुट दिखाता हूं, आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। वही आउटपुट। ओके, आउटपुट स्ट्रीम का हमने यूज किया ही नहीं, तो आउटपुट देगा क्या? एसटीआर में क्या है अभी देखते हैं। नाउ सी कोड रेंजर्स 10। ओके, कोड रेंजर्स 10 समझ में आया? कोड रेंजर्स ये एक स्ट्रिंग है। ओके, प्लस 10 हम लोगों ने कर दिया। ओके, तो ये पूरा एक स्ट्रिंग बन गया। क्लियर? कोड रेंजर्स 10, क्योंकि 10 एक इंटीजर है। अब ये किस में मिल गया? स्ट्रिंग में मिल गया। क्लियर? यानी कि अब ये 10 भी स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट हो गया। ओके, हम लोग को टाइप कास्टिंग करने का भी मैंडेटरी है, वो इम्प्लिसिटली कंपाइलर कर लेता है। ओके, सो यही सेम मैकेनिज्म अब str प्लस एक स्ट्रिंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डेटा अवेलेबल इन str। ओके, अब प्रिंट देखते हैं। देखना क्या है? कोड रेंजर्स 10 डेटा अवेलेबल इन str। ओके, ये 10 निकाल देता हूं यहां से अभी। मैं फिर से प्रिंट लेता हूं, कोड रेंजर्स डेटा अवेलेबल इन str। ओके, अब ये कोड रेंजर्स कहां से आ रहा है? ये str नाम के वेरिएबल में है। प्लस हमने फिर से एक स्ट्रिंग यही डिक्लेयर किया प्रिंट एलन मेथड में, डेटा अवेलेबल इन str। अब प्लस बोलने से क्या हो गया? दो स्ट्रिंग मिल गए, यानी कि यहां क्या हुआ भाई? ऐसा कुछ हुआ। कोड रेंजर्स प्लस, इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूं डायरेक्टली। ओके, अब इसको डिलीट करता हूं। अब देखो, अब की बार हम लोग एक इंटीजर वैल्यू को नहीं ऐड कर रहे, जैसे इससे पहले 10 किया था। अब की बार क्या कर रहे हैं? एक स्ट्रिंग में दूसरा स्ट्रिंग ऐड कर रहे हैं। ओके, जब स्ट्रिंग में स्ट्रिंग ऐड होता है उसको हम लोग कंकैटिनेशन बोलते हैं। ओके, अब ये कंकैटिनेशन क्या है सर? ये एक मेथड है। स्ट्रिंग जब मैं डीपली पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा। ओके, एंड कोड रेंजर से एक स्ट्रिंग है, डेटा अवेलेबल इन str भी एक स्ट्रिंग है। दो स्ट्रिंग ऐड हो रहे हैं तो कंकैट हो रहे हैं, यानी कि ऐड होकर एक स्ट्रिंग बनेगा पूरा। ओके, कोड रेंजर्स डेटा अवेलेबल इन str पूरा एक स्ट्रिंग बनके जाकर बैठेगा str नाम के वेरिएबल में, और उस str का हम लोग प्रिंट ले रहे हैं। अभी देखना, कोड रेंजर्स डेटा अवेलेबल इन str। ओके, सो अब इसको यहां से डिलीट करते हैं, क्योंकि हमको इसको यूज करेंगे अब हम इसमें str में, यहां यूज करेंगे इसको। ओके, नाउ स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं डायरेक्टली। नाउ सी, अब यहां पर थोड़ा स्पेस ऐड कर देते हैं। ओके, जावा में स्पेस भी, वो भी एक स्ट्रिंग ही है। ओके, आपने स्ट्रिंग में आप ऐसे कितने स्पेस लगा, पूरा स्ट्रिंग कैलकुलेट होगा। कामा के बाद ये जो स्पेस है ये एक स्ट्रिंग है, एम ये एक स्ट्रिंग है। ओके, मतलब वैल्यू, फिर एम के बाद जितने भी स्पेस लगे हैं पूरे स्ट्रिंग में ही काउंट होंगे अभी। तो स्पेस क्यों लिया हम लोगों ने? मीनिंगफुल बनाने के लिए, क्योंकि str और कोड रेंजर्स और डेटा अवेलेबल इन str मिलके आ रहे हैं। सो ऐड कर रहे हैं हम लोग str को, str में जो डेटा है उसको, और हमने जो मैनुअली मतलब हम लोगों ने एक्सप्लिसिटली जो टाइप करके लिखी है डेटा अवेलेबल इन str। ओके, इनको हम लोग कंकैटिनेट कर रहे हैं प्लस यूज करके, देन आफ्टरवर्ड्स स्पेस दे रहे हैं। नाउ सी कोड रेंजर्स डेटा अवेलेबल इन str। ओके, अब आपको थोड़ा समझ में आ गया इतने हम लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं। इसके बाद में आप कुछ और भी ऐड कर सकते हो, वो आपके डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर, कितनी डेटा आप लोग ऐड कर सकते हो। टेस्ट एडिशन लिख देता हूं फॉर सपोज। देखना, कोड रेंजर्स डेटा अवेलेबल इन str टेस्ट एडिशन पूरा एक स्ट्रिंग अभी है। ओके, और ये इनिशियलाइज कहां हुआ, मतलब ऐड कहां हुआ है? ये एडिशन प्रोसेस प्रिंटलन मेथड में हो गया, और आउट में जो प्रिंट स्ट्रीम है उसने प्रिंट भी दे दिया डेटा का, कंसोल में दिख रहा है ना। ओके, नाउ यू गॉट टू नो हाउ टू यूज आउटपुट स्ट्रीम। ओके, नाउ बचा नाउ अब हम लोग देखेंगे प्रिंट एलन, तो हम लोगों ने देख लिया। प्रिंट एलन देख लिया हम लोगों ने, एक बार अभी प्रिंट देखते हैं। ओके, प्रिंट, ये प्रिंट मेथड क्या है? सेम
हेलो लिखता हूँ। अब ये डेटा डिलीट कर देता हूँ, अब ये मैंडेटरी नहीं है हम लोग को। हेलो, ओनली हेलो। नाउ रन। देखना हेलो प्रिंट आ गया। ओके, फिर से एक बार प्रिंट ले लेंगे। एलन नहीं चाहिए, हमको चाहिए ओनली प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अभी देखना, रन करता हूं। ओके, हेलो के बाद नेक्स्ट टाइम जब वर्ल्ड वर्ल्ड प्रिंट आया, कब आ रहा है? हेलो के बाद में आ रहा है, साइड में। ओके, हेलो के बाद थोड़ा स्पेस लगाएंगे, तब दोनों स्पेस ऐड होके आएगा। हेलो, हेलो में आ गया क्या? हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। ओके, प्रिंट ओनली प्रिंट यूज करेंगे ना, तो करेगा क्या? ये प्रिंट करेगा। ओके, लेकिन कर्सर जो है ना नेक्स्ट लाइन में नहीं जाए। ओके, अभी अगर आप प्रिंट एलन करो फर्स्ट मेथड में, जब हेलो प्रिंट करोगे, कंसोल अब क्या करेगा? हमारा आउटपुट स्ट्रीम क्या करेगा? प्रिंट एलन मेथड नेक्स्ट लाइन देता है, तो पहले इसमें जो डेटा है उसको प्रिंट करके कर्सर नेक्स्ट लाइन में चले जाता है। यानी कि नेक्स्ट लाइन में, यानी कि अब जो भी एक्शन परफॉर्म होना है नेक्स्ट लाइन में परफॉर्म होगा। कैसे होगा अभी देखते हैं। अभी देखना, हेलो वर्ल्ड प्रिंट आया, हेलो बाद में वर्ल्ड। अब यहां क्या चला, हम लोगों ने प्रिंट एलन बोला, तो पहले कंसोल ने तो हेलो प्रिंट दे दिया, सॉरी हमारे आउटपुट स्ट्रीम ने प्रिंट दे दिया हेलो का, क्योंकि ये प्रिंट एलन मेथड है, तो अभी कर्सर को नेक्स्ट लाइन में जाना है। ओके, नेक्स्ट लाइन मीन्स यहां पहले प्रिंट दे देगा, यहां नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा कर्सर। ओके, जब फिर हमारा कंट्रोल फिर देखेगा कि उसको फिर से प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है? ओनली प्रिंट मेथड है, तो वर्ल्ड प्रिंट करना है, उसने प्रिंट कर दिया। ओके, लेकिन ये फर्स्ट वाले प्रिंट लाइन मेथड ने क्या कर दिया? पहले उसने हेलो प्रिंट किया, फिर उसने क्या किया? फिर कर्सर को नेक्स्ट लाइन दे देता है वो, बाद में जो भी एग्जीक्यूशन होगा ना नेक्स्ट लाइन में एग्जीक्यूट होगा ना। हम लोग फिर से एक बार ओनली प्रिंट का यूज करेंगे यहां पर। हेलो वर्ल्ड, आई एम रोबो। अभी देखना है आई एम रोबो कैसा है, देखना। हेलो वर्ल्ड, अब हेलो प्रिंट आ गया, लेकिन ये प्रिंट लाइन में करे तो नेक्स्ट लाइन में कर्सर गया। क्लियर, नेक्स्ट लाइन में कर्सर गया, फिर हमारा कंट्रोल ने जब सेकंड प्रिंट मेथड को एग्जीक्यूट किया, तो वर्ल्ड उसने प्रिंट कर दिया। फिर जब हमारे कंट्रोल ने थर्ड प्रिंट मेथड को एग्जीक्यूट किया, तो उसने आई एम ए रोबो एग्जीक्यूट कर दिया। बट जब सेकंड थर्ड वाला मेथड प्रिंट जब एग्जीक्यूट हुआ, ओके, ये कहां आया? सेकंड प्रिंट मेथड के एग्जैक्ट साइड में आया, क्योंकि ये ओनली प्रिंट है, नेक्स्ट लाइन में कर्सर नहीं जाता है। ओके, क्लियर? इसको एक बार रन करता हूं। आयाम के बाद में स्पेस लगाना था। ओके, ये डिफरेंस होता है प्रिंट एलन और प्रिंट मेथड के बीच। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ अभी हमारे पास बचा क्या है? प्रिंट प्रिंट एलन नहीं है क्या? हाँ, लास्टली वी हैव प्रिंट एफ। ओके, इसको एक बार ब्लॉक कर लेते हैं इन सभी स्टेटमेंट्स को। इसको एक बार नीचे कर लेते हैं, ये बहुत बड़ा हो गया, मुझे इसकी नहीं दिख रही ना। अब देखना, शॉर्टकट लेता हूं। अभी हमें चाहिए प्रिंट एफ। ओके, प्रिंट एफ क्या करता है ना, हम लोग आउटपुट में हम लोग डेटा को सेग्रीगेट कर सकते हैं, यानी कि डेटा का डायमेंशन डिसाइड कर सकते हैं। ओके, कैसे करते हैं सर? स्ट्रिंग डेटा वन देंगे सपोज, डेटा टू। ओके, अब डेटा वन में क्या इनिशियलाइज करेंगे? डेटा अंडरस्कोर वन, ये हमारी डेटा है, डेटा वन नाम के वेरिएबल में। ओके, एंड नेक्स्ट डेटा टू नाम के वेरिएबल में, जिसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग, इसमें क्या देंगे? डेटा वो, या फिर नेम्स दो, क्या आपको इजीली अंडरस्टैंड आ जाए, क्या देंगे? आयरन मैन, इसमें क्या देंगे? हल्क देंगे।
ओके, नाउ हम लोग इनिशियलाइज ऐसे भी कर सकते हैं ना, आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। पहले यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने, बाद में वेरिएबल्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा इंसर्ट कर रहे हैं। ओके, आप चाहे ऐसे भी कर सकते थे, इज इक्वल टू आयरन मैन डेटा टू इज इक्वल टू हल्क, ऐसे भी लिख सकते। ओके, बट क्लियर पिक्चर रहे इसलिए मैंने ऐसे लिखा। नाउ अब एक बार फॉर्मेट देखते हैं। फॉर्मेट में पहले हम लोग प्रिंट लेंगे किसका, डेटा वन का, कामा, फिर डेटा टू का। अब इन वेरिएबल्स में जो भी डेटा है उस डेटा का हम लोग प्रिंट लेंगे, लेकिन हम लोग मेथड क्या यूज कर रहे हैं अभी, आउटपुट स्ट्रीम तो हमने दे दी, आउट मेथड में है। ओके, आउट वेरिएबल में है, आउटपुट स्ट्रीम तो है, और वो प्रिंट एफ मेथड का यूज कर रहे हैं। ओके, प्रिंट एल नहीं है, प्रिंट भी नहीं, प्रिंट एफ का यूज कर रहे हैं। तो प्रिंट एफ का क्या मैकेनिज्म है, ओके, सो ये डेटा को कैसे सेग्रीगेट करता है, जैसे मैंने बताया यहाँ पर हम लोग जैसे डेटा होती है उनके प्लेस होल्डर्स होते हैं। ओके, अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ी होगी तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा स्ट्रिंग को एड्रेस कैसे करते हैं ना सी लैंग्वेज में, परसेंटेज परसेंटेज एस से हम लोग एड्रेस करते हैं। ओके, परसेंटेज डी इंटीजर को एड्रेस करता है। ओके, अगर नहीं भी पढ़ा है आपने सी, अगर पता भी नहीं है तो नो इशू, बस इस ये परसेंटेज एस और परसेंटेज डीज भी हम लोग कब यूज करते हैं ना, ओनली प्रिंट एफ में, और हमारे स्ट्रिंग क्लास में भी एक फॉर्मेट करके मेथड होता है जब भी यूज करते हैं, उसके अलावा हम लोग कहीं भी जावा में इसका यूज नहीं करते। ओके, ऑफ कोर्स करते हैं जेडीबीसी में भी, लेकिन अब तो जेडीबीसी भी हाल डेप्रिकेटेड है। ओके, सो नो इशू, बट आपकी अंडरस्टैंड में है प्रिंट एफ मेथड, मैं ये बता रहा हूँ। ओके, नाउ कामा, सेकेंड वन परसेंटेज एस। अब एक बार प्रिंट लेकर देखते हैं क्या आएगा। ओके, आयरन मैन आ गया, हल्क आ गया। ओके, नाउ सो क्या डिफरेंस है, इसको तो नॉर्मल प्रिंट मेमोरी में तो ले सकते है ना, ले सकते, लेकिन अब क्या करेंगे ना, फर्स्ट डेटा वन को, ये प्लेस होल्डर है परसेंटेज एस, ये किसका प्लेस होल्डर है, फर्स्ट डेटा वन वेरिएबल का। अब ये जो सेकंड प्लेस होल्डर है परसेंटेज एस, ये किसका है, डेटा टू का। ओके, एंड परसेंटेज एस ही क्यों यूज करें हम लोग, क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यूज को एड्रेस करने के लिए परसेंटेज एस। अगर ये डेटा वन में जो डेटा है अगर वो इंटीजर होती तो हम लोग यहाँ क्या करते, परसेंटेज डी लगाते। ओके, नाउ अब ये जो फर्स्ट डेटा वन की जो डेटा कंसोल में प्रिंट आ रही है, ये कहाँ आनी चाहिए। ओके, मुझे चाहिए 50 स्पेस। ओके, 50, अभी देखना प्रिंट कैसे आएगा। क्लियर, आयरन मैन हल्क कहां प्रिंट आया, लेफ्ट हैंड साइड से देखना, लेफ्ट हैंड साइड से 50 स्पेसेस छोड़ के प्रिंट आया। ओके, ना अब यहां ये दोनों मिलकर क्यों आए सर, क्योंकि एक के बाद एक प्रिंट आ रहा है ना, तो ऑब्वियसली जब फर्स्ट प्रिंट आएगा वो 50 स्पेस छोड़ के प्रिंट आएगा, तो उसके बाद जो डेटा है वो उसी के बाद ही आएगी ना। क्लियर, फर्स्ट आयरन मैन को प्रिंट आना था, 50 स्पेसेस छोड़ के उसने प्रिंट ले लिया, यानी कि प्रिंट आ गया आयरन मैन, उसके बाद में हल्क प्रिंट आएगा ना, तो ऑब्वियसली आयरन मैन के बाद ही वो आया। ओके, बट अब आयरन मैन के बाद जब जो भी प्रिंट आएगा, ओके, उसका कितना चाहिए हमको, सपोज आयरन मैन के बाद क्या प्रिंट आ रहा है, हल्क प्रिंट आ रहा है, तो वो किस डेटा टू का वेरिएबल है, डेटा टू का वेरिएबल का प्लेस होल्डर कौन सा है, ये है, तो इसका प्रिंट ले लेते हैं। देखना आयरन मैन स्पेस हल्क, 10 स्पेसेस आए हैं। ओके, या फिर इसको मैं 40 करता हूं फर्स्ट वाले को, आई होप ये आपको दिख रहा है। ओके, फिर इसको थोड़ा इधर करता हूं, या फिर अभी देखना। ओके, आयरन मैन स्पेस हल्क। ओके, सो ये होता है प्रिंटफ मैकेनिज्म का। ओके, चलो इनके ऊपर एग्जांपल भी बहुत करेंगे हम लोग, आएंगे, प्रिंटफ भी यूज होगा, जैसे मैंने बताया स्ट्रिंग में फॉर्मेट मेथड होता है वो भी सेम यही मैकेनिज्म यूज करता है, उसको भी हम लोग कैसे यूज करते हैं ये सभी टॉपिक्स डिस्कस होंगे, लेकिन टाइम एक के बाद एक। ओके, सो आई होप कुछ मिस किया गया हम लोगों ने आउटपुट में। इन शॉर्ट में देख लेते हैं, सिस आउट स्ट्रीम यूज कर लिया, प्रिंट मेथड, प्रिंट एलन मेथड, प्रिंट एफ, एंड प्रिंट स्ट्रीम भी मैंने बताया आपको। ओके, कैसे यूज करते हैं, बट उसके ऊपर इन डिटेल में अपन आईओ ऑपरेशंस, आईओ क्लासेस जब स्टार्ट होंगे मैं बताऊंगा। आप लोग अब दो भी यूज कर सकते हो, जैसे मैंने बताया प्रिंट स्ट्रीम यूज कर सकते हो,
या सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ और प्रिंट एल एन और प्रिंट मेथड यूज कर सकते हो। इतने दिनों से हम लोग यही फॉलो करते हैं सिस आउट वाला सिस्टम, तो वही यूज कर लो, ऑब्वियसली पता है वही कर लो। ओके, एंड प्रिंट राइटर और फाइल राइटर ये आईवो क्लासेस में देखेंगे। ओके, आई होप आउटपुट का मैकेनिज्म कैसे चल रहा है जावा में हम लोगों ने इन शॉर्ट में डिटेल एक्चुअल वर्क फ्लो हम लोगों ने देख लिया कोड का कैसे होता है ना। सो लर्नर्स कीप वॉचिंग, एंड अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो सब्सक्राइब करना जरूरी है, एंड वीडियोस को लाइक करना भी जरूरी है। ओके, एंड अगर हो सके तो आपके फ्रेंड्स में भी शेयर करो, अगर आपको लग रहा है कि उनका भी अच्छा हो या फिर मेरा अच्छा हो रहा है तो उनका भी हो, तो आप लोग शेयर करो। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली मुझे कमेंट्स चाहिए। क्यों मुझे कमेंट्स चाहिए? जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए मैं क्या पढ़ा रहा हूँ और आप क्या समझ रहे हो, कितना समझ रहे हो। ओके, दिल से लिखो, क्योंकि मैं भी ना किसी को ऐसे ही बड़ा चढ़ा के नहीं करता हूँ, फेस टू फेस रहता हूँ। अगर आपकी मुझे लगता है कि अच्छा है तो अच्छा बोलता हूँ, बुरा है तो बुरा बोल देता हूँ, भले वो कुछ ही सोचे। ओके, तो वही सिस्टम मेरे साथ भी रखो। अगर अच्छा बता रहा हूँ, गंदा भी बता रहा हूँ, क्या ही बता रहा हूँ, कमेंट में बता दो। क्लियर? सो वी कैन ब्रॉट अप ए रिवोल्यूशन। ओके, हम लोग को रिवोल्यूशन लाना है। ओके, ये बड़े बड़े फीजेस को एंड क्या बोलते हैं, वेरी टफ में वे पढ़ाने लगते हैं, बस ऐसे खोल के बैठ जाकर हम लोग एक्स बोलते हैं, वो सब लफड़े में हमको पढ़ाना नहीं है। ओके, सो इजी वे में, इजीएस्ट मैनर में पढ़ाना है, यही हमारे कोड रेंजर्स चैनल का मेन मोटिव है। ओके, सो कीप लर्निंग। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसका हम लोग इतने दिन से वेट कर रहे थे। ओके, सो लेट अस ऑल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, अंटिल देन हैप्पी लर्निंग।